डॉक्टर लुत्फुल्ला की जो प्रेजेंटेशन थी उसको देखने के बाद और जो डॉक्टर तुफैल की प्रेजेंटेशन थी उसको देखने के बाद मैं ये सोच रहा था कि हाउ कैन वी इंटीग्रेट the IoT devices and how can we benefit from Raspberry Pi into the ERP systems. ERP जनरली एक बड़ा बोरिंग किस्म का सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली पहले एक बड़ी लार्ज कंपनी डोमेन्स के लिए मुख्तस था. सो वी हैड वेरी बिग प्लेयर्स जिसके अंदर पीपलसॉफ्ट था, जिसमें जेडी एडवर्ड्स था, फिर सैप है, फिर माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है, और ये बड़े बड़े प्लेयर्स थे जो कि बड़ी कंपनीज में जाके अपने इंस्टॉलेशंस करते थे और यकीनन बेतहाशा फ़ायदा भी उसका उन कंपनीज ने उठाया फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड सो ऑन. मेरी कोशिश ये होगी आज के इस सेशन के अंदर कि मैं कुछ तो ईआरपी पे बात करूं और कुछ अगर हम जो लोगों के सवाल जवाब हैं जो कि वो चैट के अंदर कर रहे हैं, हम उनके अगर कोई इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को लाइव एड्रेस कर सकें जितनी मेरी में ताकत है, एंड देन मे बी वी कैन सॉर्ट ऑफ गो ऑन. ईआरपी जो ओपन सोर्स अरीना है, इसने ईआरपी को इतना अफोर्डेबल बना दिया है फॉर द इंडस्ट्री एंड स्पेशली द स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज. I think now it is well within the budget of every SME sector, business, मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे एजुकेशन के अंदर हो, चाहे हेल्थ केयर के अंदर हो, चाहे एग्रीकल्चर के अंदर हो. मतलब एग्रीकल्चर में तो अभी डॉक्टर लुत्फुल्ला की प्रेजेंटेशन के बाद मैं तो समझता हूँ कि द टेक्नोलॉजिस्ट्स इन पाकिस्तान यूजिंग ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स can do great wonders in this field. So basically इस वक्त 2, 3, 4 अच्छे ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स जो हैं ERP के, उस हवाले से लोग अभी बना रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मार्केट कर रहे हैं, जिसमें सरफहरिस्त जो है वो एक ERP नेक्स्ट है और एक ओडू है. ERP नेक्स्ट की अपनी एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और ओडू का अपना एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, बट आई बिलीव बोथ ऑफ दीज ERP systems are competing against one another to take the lead into their own ecosystems. अब मेरा ख्याल ये है कि जो ERP की जो सिस्टम्स मेन चल रहे हैं इस वक्त, लोगों को जो खौफ है सबसे बड़ा, जो यूजर है, वो ये है कि पता नहीं क्या हो जाएगा जब मैं ERP सिस्टम लगाऊंगा एक, अल्लाह जाने जो मेरा पहले काम चल रहा है और जो कि आजकल कोविड की वजह से जो है वो जरा थोड़ा सा रुका हुआ है, कहीं वो बिल्कुल ही ना बैठ जाए और पता चलेगा जी कि हम फिर 1 साल पीछे चले गए हैं और अपना काम कर रहे हैं. पिछले 2-3 दिनों से जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जिसमें ज़्यादातर डेवलपर्स के लिए, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, जिसमें द यंगर पीपल स्पेशली वर टू गेट मोटिवेटेड कि जी कि वो इस तरफ आएँ, और वो जब देखते हैं डॉक्टर लुत्फुल्ला को, नदीम नवीद शेरवानी को, शाहिद कमर को, कि भाई वो कितना काम कर रहे हैं, और फिर जो ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके क्रेडेंशियल्स को जब देखना शुरू किया लोगों ने, तो लोगों की काफ़ी जो है वो धड़स में खला बंदी है, और अब वो होप की नेक्स्ट सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं कि टू टेक फ्रॉम देयर. तो मैं इस ख्याल से आया था कि जो लोग हमारे नॉन टेकीज हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लाइक HR मैनेजर्स हैं, लाइक फाइनेंस मैनेजर्स हैं, उनके लिए एक प्रोडक्ट जो है ओपन सोर्स के अंदर ERP का, उसको हम रोशनास कराएं, ताकि लोग अपने अपने एरियाज में बैठ के अब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अपने डोमेन्स के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए, एफिशिएंसीज लेके आए. ERP विदाउट sort of going into any sort of exaggerated figures, ट्रेंड्स ये बताते हैं कि जी कि अगर आप
एक ईआरपी, किसी किस्म का भी ईआरपी अगर आप ले लें और उसको आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लें, तो 30 to 40% efficiencies are almost guaranteed in any domain from healthcare to education. सो मैं तो एक और जो खुशी मुझे है इस वक्त के जी के 4-5 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही ईआरपी है और वो इस वक्त देख रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जी कि वो मैसेज जो है, जो उनका क्वेश्चन है, वो फोरम पे भी लेके जाएं ताकि वो बाबर साहब की नज़र से भी गुजरे एंड मे बी वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर। सो ईआरपीज अभी जो आ गए हैं उसमें इतनी जिद्दत आ चुकी हुई है कि आप ऑन द फ्लाई चीज़ों को देख रहे होते हैं। बहुत सारा एक्सपेंसिव ह्यूमन रिसोर्स आपको नहीं चाहिए होता ऑन द टेक्नोलॉजी साइड एंड ऑन द ऑपरेशन साइड, जो कि उस ईआरपी को ऑपरेट करेगा। अगर आपने सेल्स इनवॉइस निकालनी है तो आपको एक बहुत मुश्किल तरीन प्रोसेस में से गुजर के जो है वो नहीं जाना। आप 2-4-5 क्लिक्स लगाएंगे और चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसका जो भी एक इफेक्ट होगा, फाइनेंशियल इफेक्ट हो आपके जर्नल लेजर्स के अंदर या आपकी इनकम स्टेटमेंट्स के अंदर या ट्रायल बैलेंसेस के अंदर, वहाँ पे चला जाएगा। टॉकिंग अबाउट दी, वैसे तो बाबर साहब अगर आपकी खिड़की सामने होती तो मुझे, या हिशाम साहब की खिड़की सामने नजर आ रही होती, मुझे तो थोड़ी सी धाड़स होती कि मैं अकेले में गुफ्तगू नहीं कर रहा। ईआरपीज बेसिकली मेरा जो अभी पिछले 2-3-4 साल का जो तजर्बा है वो तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है और मैं मतलब जिन लोगों से मेरी गुफ्तगू हो रही है या पिछले, स्पेशली पिछले 3-4 महीनों में जो हुई है, we took advantage of the COVID situation and we started speaking to people. इसमें एनजीओ सेक्टर से मेरी बात हुई, इसमें हेल्थ केयर सेक्टर से मेरी बात हुई, इसके अंदर ट्रैवल टूरिज्म के अंदर मेरी लोगों से बात हुई, इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं उनसे मेरी बात हुई। सो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे समझ आई है, जिसकी जो कि लोग जरा हेजिटेंट हैं टू अडॉप्ट ईआरपी सिस्टम्स इन पाकिस्तान, इज द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्योंकि ईआरपी सिस्टम्स जो हैं, क्योंकि वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब मैं तो समझता हूं कि बड़ी दुआएं देता हूं पीच ट्री को और क्विक बुक्स को और टैली को, जिनकी 60-60 रुपए की सीरीज जो थी किसी जमाने में बाजार में आनी शुरू हुई, और अभी आप किसी के पास भी चले जाएं तो उनके पास पीच ट्री या क्विक बुक्स कम अज कम चल रही होती है और वो इनवॉइसिंग सिस्टम अपना उसमें से निकाल रहे होते हैं। और फिर जो फियर लोगों का था जब उनसे बातचीत हुई वो ये था कि भाई इसमें हमें ये बताएं कि ये 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लेगा आपका सिस्टम का नहीं करेगा। अब इसका मेरे पास तो कोई एथिकल जवाब तो नहीं है, सच्ची बात है कि आया ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेकिन मैंने महसूस ये किया कि जैसे दैट इज द फियर इन देयर माइंड्स कि भाई अगर हमने ये कर दिया तो जिस तरीके से आजकल एफबीआर जा रहा है और वो जाके छापा मार देता है और कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कब्जे में ले लेता है, और अब तो वो क्लाउड वाली कहानी भी नहीं होती, वो कहते हैं बंदा लेके जा रहे हैं, क्लाउड खुद बहुत आ जाएगा हमारे पास। So that is one fear that remains there. But the positive side going forward, कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है वो एक अनसर्टन किस्म के माहौल में से गुजर रही है, everybody has come to realize this one fact कि अगर हम एज अ नेशन एक टैक्स पेइंग कम्युनिटी नहीं बनेंगे इन द years going forward, तो हम जो मर्जी या कर लें, चाहे हमारा जो एक अभी माल्टों का सीजन आ रहा है, चाहे हम एक तरबूज जितना माल्टा भी क्यों ना पैदा कर लें, हम बस इसी तरह चलते रहेंगे अगले 20-30-50 साल तक। सो आई थिंक कि किसी हद तक गवर्नमेंटल लेवल्स के ऊपर भी कोशिशें शुरू हो गई हैं, किसी हद तक टेक्नोलॉजी लेवल्स के ऊपर भी चीज़ें शुरू हो गई हुई हैं कि जी कि हमने आगे एक प्रोफेशनल तरीके से जाना है और उस तरीके से आगे चलना है कि जिस तरीके से दुनिया जो है वो आगे चल रही है। और अगर हम उस तरीके से चलना शुरू कर दें तो मेरे जहन में कोई मतलब दो राय नहीं है
कि हमारा जो टैलेंट पूल इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है, दे कैन डू वंडर्स गिवन अ लेवल प्लेइंग अपॉर्चुनिटी, लेवल प्लेइंग फील्ड। सो ईआरपी के एक मुझे मैसेज आया था, वो मेरा ख्याल है कि शायद हमारे दोस्त जो हैं वो इज फीलिंग अ लिटिल शाय टू आस्क ऑन द फोरम ओवर हियर। उनका पहला सवाल ही यही था कि यार इसके पैसे, एक ईआरपी सिस्टम ओपन सोर्स के अंदर कितने में लग जाएगा। तो फॉर यू दानिश भाई, आपसे आपसे मैं मुखातिब हूँ, आप सुन भी रहे हैं। ईआरपी सिस्टम जो है वो चंद लाख से लेके, और मैं ओपन सोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोप्राइटरी सिस्टम्स लाइक सैप, बिजनेस वन, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, इनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो ओपन सोर्स दूसरे ईआरपी सिस्टम्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि चंद लाख रुपए से लेके वो आपको 10 बिलियन तक भी चार्ज हो सकता है, उसकी कॉस्ट पड़ सकती है। It will depend upon the size of the company. It is going to depend upon the complexity of the processes. It is going to depend upon the unique user requirements. आपकी तो खैर मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जी कि बहुत यूजर जो है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सो बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं आपके, सो एक बड़ी ब्रॉड उसको है चीज। लेकिन आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू पिक अप द वनीला डिप्लॉयमेंट, जो भी उसके वनीला इंस्टेंस बना हुआ है उसको उठाएं और उसको आप अपने पास डिप्लॉय कर लें और फिर उसको चलाना शुरू करें। ये कोई बहुत महंगी गेम नहीं होगी। यू नो दिस कैन बी इन अ कपल ऑफ लाख रुपीज और अ फ्यू लाख रुपीज, ये चीज आपकी बन जाएगी। और फिर उसमें जितना आप कोड डालते चले जाएंगे कि भाई आपको पीछे क्लाउड के ऊपर कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, कितने यूजर्स आपके होंगे, आपके फॉर एग्जांपल 100-150 यूजर आपका है, तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट उस यूजर से कहीं ज्यादा है जिसके पास टोटल यूजर ही 10 हैं, लेकिन वो 10 यूजर जो हैं वो काफी सारी रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। तो एफिशिएंसीज आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी ईआरपी सिस्टम्स के अंदर। ईआरपी बेसिकली, एक और सवाल जो मुझे किसी ने भी व्हाट्सएप किया है कि जी ईआरपी और एमआरपी में क्या फर्क है। तो मेरा तो ख्याल है कि जी अगर आप इसको गूगल भी कर लेंगे 2 मिनट के लिए तो आपको पता चलेगा कि भाई ये मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग है और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। So there are some things, Fawad, there are some things that we should actually go and Google rather than send a message on WhatsApp. It's also going to tell me that you are awake at this hour of the night. So going forward, I think अभी जो आगे आने वाला वक्त है पोस्ट कोविड, जब ये थोड़ा सा एक अनसर्टन पीरियड खत्म होगा, तो मेरा ये ख्याल ये है कि जी के रिटेल साइड के ऊपर एक इमरजेंस आएगी ओपन सोर्स ईआरपीस की। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर्स आर द टू मोस्ट डिफिकल्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू डिप्लॉय इन एन ईआरपी एनवायरनमेंट। आपने एक बच्चा है, उसको आपने फॉर एग्जाम्पल अगर वो कॉलेज से शुरू करते हैं आप या यूनिवर्सिटी से शुरू करते हैं, तो आपने उसको पूरे 4 साल तक आपने उस बच्चे को ट्रैक करना है। और हेल्थ केयर इसलिए मुश्किल है कि जी कि 2 पेशेंट्स आपके पास आते हैं और वो तकरीबन एक ही तरह की एलिमेंट लेके आते हैं, लेकिन उनकी 2 मुख्तलिफ तरह की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती हैं और फिर 2 मुख्तलिफ तरीके के आपके एंड रिजल्ट्स उसके निकलते हैं और फिर वहां से एक और कहानी आगे शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो वर्चुअल कंसल्टेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक ऐप बनाई है इजी शिफा के नाम से। उन्होंने डॉक्टर्स को भी ऑन बोर्ड ले लिया है, उन्होंने पेशेंट्स को भी ऑन बोर्ड ले लिया है। अब वो पेशेंट और डॉक्टर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अगर इस सारी चीज के पीछे एक ईआरपी सिस्टम चल रहा हो तो आपकी जितनी अकाउंटिंग है वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो फॉलो हो रही होगी। सो आपको ये नहीं करना कि जी कि भाई 1 साल के बाद जाके आप अपने रजिस्टर उठाएंगे कि जी कि आज की सेल्स कितनी थी और पिछले महीने की सेल्स कितनी थी और उससे पिछले महीने की सेल्स कितनी थी। तीसरी चीज आई थिंक जो इसमें बेनिफिट देगी आर द वर्क प्रोसेसेस। अभी हम क्या देखते हैं कि जी कि अगर हम कारोबार कर रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी जैसे शहर में और हम कारोबार कर रहे हैं कराची जैसे शहर में,
तो बिजनेसमैन का माइंडसेट ही बिल्कुल फर्क है। यानी कि कराची में अगर आप किसी के पास जाए ना एक प्रपोजल लेके कि जी मैं ये काम आपके लिए करना चाहता हूँ, तो वो कहेगा कि भाई मैं तो कल सुबह उम्रे पे जा रहा हूँ, पीछे जमील भाई बैठे होंगे, आप जमील भाई से बात कर लें, अगर उनके समझ में आ जाएगी तो परसों लगा दें आप। यही प्रपोजल आप इस्लामाबाद उठा के ले आए और आप कहेंगे जी कि ये काम मैं करता हूँ, ये काम आपके लिए मैं बेहतरी में लेके आ सकता हूँ, तो कहेंगे यार कि ऐसा बात ही है, मैं असल में जा रहा हूँ 1 महीने के बाद उम्रे पे, तो मैं वापस आऊंगा ना जब, तो फिर इस पे जरा सोचेंगे, बात करेंगे। सो इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग एरिया इन कराची एज कंपेयर टू इस्लामाबाद। जो वर्क प्रोसेस इसके अंदर बिल्ट इन है ईआरपी सिस्टम्स के अंदर, वो आपकी इफिशिएंसीज को बेताशा बढ़ा सकते हैं। आपके अलर्ट सिस्टम्स हैं, आपके एसएमएस के जरिए आपकी चीज चली जाती है। अगर फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसने डिस्काउंट देना है एक सेल्स इनवॉइस के ऊपर ऑफ लेट्स से 20%, तो उसकी ऑथराइजेशन ही टोटल है 10 उसकी परसेंट देने की। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल प्रोसेस ही नहीं होगी, वो प्रोसेस वहां पे रुक जाएगा और एक अलर्ट किसी और को जनरेट हो जाएगा जो कि उसका सुपरवाइजर होगा आगे कि जनाब तारिक रहमान ने एक सेल्स इनवॉइस इशू की है, उसका 20% डिस्काउंट दिया है, ही इज नॉट ऑथराइज टू डू इट, इफ यू वांट टू मूव अहेड विद दिस इनवॉइस, आप इसको अप्रूव कर दीजिए, सेल्स इनवॉइस निकल जाएगी। वो अगर वो लेट्स से के बाहर कहीं खाना भी खा रहा होगा, उसके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, वहीं से एक बटन दबाएगा, सेल्स अप्रूव हो जाएगी और सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये एक सवाल आया, a big challenge will be how to bring the data of legacy system and manual systems to ERP system. Also, most of the government sector organizations have old and obsolete IT systems, hence integration. Okay, Wasim Saab, Assalamu alaikum. Wasim Saab, I'm very happy to see him here and awake at this hour. ये एक बहुत टेक सेवी साहब हैं, and I think we go back sometimes back in 1992 once we started the first ISP in Pakistan, and he happened to be one of our early adopter customers at that time. ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि अब तक रहा है, लेकिन विद ओपन सोर्स सिस्टम्स मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉट एन इशू एनी मोर। एक ज़माना था कि जी के ईआरपी सिस्टम्स के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर साल लग जाता था, 2 साल लग जाते थे और पता चलता था कि जी के 2 साल के बाद 90% ईआरपी implementations have failed and they have not been able to give those results which were expected of them on at the initial stage. I think that is not the case anymore, वसीम साहब। अब तो ये है कि आपका जो लेगेसी सिस्टम है वो कोई ना कोई आपको डेटा दे रहा है, चाहे वो सेल्स लेजर का डेटा हो, चाहे वो परचेज लेजर का डेटा हो, चाहे वो 30,000 इन्वेंट्री आइटम्स का डेटा हो, वो आपको किसी ना किसी कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म के अंदर आपको वो डेटा मिल जाता है। एंड थैंक्स टू एक्सेल और लिब्रे ऑफिस के अंदर जो स्प्रेडशीट है, अब तो हमने एक्सेल बेसिकली हमने तो बंद कर दी एक्सेल इस्तेमाल करनी है अपने पास, तो वी हैव मूव्ड ऑन टू LibreOffice entirely for the presentations and word related documents as well. तो अब आप वो वहां से कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म से वसीम साहब डेटा उठाएंगे और आप उसको अपलोड कर देंगे। We have successfully tested legacy system data migrated into ERP Next for example। मैं तो ये चूंकि करता हूँ तो मैं इसी में जवाब दूंगा मैं। But I'm sure कि other ERP solutions have exactly the same thing कि जी कि आप उसके अंदर आके तो legacy system का डेटा लेके आ सकते हैं। Not a very good example, but I think it's a very pertinent example कि Reliance Industries of India is, you know, it's a big name. उन्होंने अपनी एक और छोटी कंपनी है जिसकी मैं ख्याल है $70 मिलियन सेल्स के, पता नहीं $170 मिलियन सेल्स है उसकी। वो प्रिंसिपली फंडामेंटली दे आर SAP यूजर्स एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम SAP
to an open source ERP solution. तो अगर रिलायंस ये कर रही है तो रिलायंस तो उसके पास बेतहाशा लेगेसी सिस्टम डेटा मौजूद है, तो और ये कंपनी पिछले कई सालों से काम भी कर रही है, तो मेरा ख्याल है उनके लिए कोई मसला नहीं है, और जो हमने काम किया अभी तक उसमें भी कोई मसला नहीं है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है ये वाला, what IERPs do we have that are successfully implemented in higher education institutes and could you indicate their names? एक नाम मैं बता दूं जी, अगर जी आपकी इजाजत हो। जी 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 Odoo, ODOO. Odoo is being successfully implemented in many universities in Pakistan. ये इसका स्टार्ट काफ़ी अरसे पहले हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द वन जिन्होंने 2015 में ओडो को प्रमोट किया था ओपन सोर्स समिट में, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग थे। हिशाम विटनेस दैट, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद इस पे बहुत काम हो रहा है, दुनिया में बहुत काम हो रहा है, और ओडो इस वक्त तकरीबन 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में इम्प्लीमेंट हो रहा है पाकिस्तान की, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। इसकी क्या कॉस्ट कितनी आ रही है? It's open source. There are two ways. One is enterprise version and the second one is the community one. Community one is just available. You can download it for yourself. इसके मॉड्यूल्स मिल जाते हैं एजुकेशन के, जो कि हमारे माहौल के हिसाब से नहीं है टेलर्ड। लेकिन एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि डॉक्टर अशरफ ने, सलीम साहब ने और मैंने मिलके हमने अपनी कंपनी के थ्रू इसकी कस्टमाइजेशन करके तो ओपन सोर्स मॉडल को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आगे। तो हमने उसका नाम रखा है इकरा सिटी, जो डॉक्टर अशरफ ने अपनी प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट किया था 2 दिन पहले। I see. That's the Odoo based thing. Yes. Excellent. Odoo based is one thing. The second one is virtual class. The third one is LMS system. So Odoo is one thing. Excellent. तो आर्य साहब आपका तो बेखला जवाब आ गया है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक देयर आर गोइंग टू बी मेनी ओपन सोर्स ERPs जो कि आप यूनिवर्सिटीज के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे एंड आउट ऑफ द बॉक्स इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको एक वनीला जो इंस्टेंस होगा आपको मिल जाएगा। हर यूनिवर्सिटी ऑल्दो कि उसके प्रोसेसेस तकरीबन फंडामेंटली एक तरह के होते हैं, लेकिन उस फंडामेंटल यूनिफॉर्मिटी के अंदर भी हमने ये महसूस किया है कि ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट लेवल्स एंड लेयर्स और टियर्स इन दोज प्रोसेसेस। सो वो प्रोसेसेस जो हैं मल्टी टियर मल्टी लेयर्ड प्रोसेसेस, आपको फॉर एग्जांपल 2 यूनिवर्सिटीज अगर काम कर रही हैं तो उनका एडमिशन सिस्टम तो एक तरह का ही होगा, क्योंकि बच्चे ने आना है, उसने आके अप्लाई करना है और या वो एक्सेप्ट हो जाएगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके अप्लाई करने से लेके उसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन तक 2-3 टीयर्स में से एक चीज गुजरेगी और फिर उसमें से फैसला होगा। सो ये जो भी है हम बात कर रहे हैं, ओडू हो गया, ERP नेक्स्ट हो गया, आई थिंक ये पाकिस्तान के अंदर यही 2 इस वक्त मेन फंक्शनैलिटीज और काम कर रही हैं इन दी ओपन सोर्स अरीना, और इट विल डिपेंड बेसिकली अपॉन द यूजर्स, उनकी क्या प्रेफरेंस है, उनकी क्या जो क्या कहना चाहिए, जो उनकी यूजर लेवल जो एजुकेशन है वो कितनी हाई है। हम तो ये चाहते हैं कि जी एक चीज करें, बटन दबाएं और एक काम हो जाए। जो बच्चा इनवॉइस निकाल रहा है या एक एडमिशन का चालान बना रहा है, वो चालान बनाते हुए मतलब उसमें हल्की सी भी कुछ चेंज आ जाएगी तो उसके लिए परेशानी शुरू हो जाएगी। एंड ओपन सोर्स आई थिंक सॉफ्टवेयर विल एड्रेस दिस इशू। आई होप वी Babar Sahib and I have been able to answer your question. What is future in ERP system in Pakistan? I think the future of ERP systems in Pakistan is great. If you are a developer, it's very good news for you because organizations will eventually be hiring you from the technical perspective. चाहे आप ERP नेक्स्ट लगा रहे हैं, चाहे आप ओडू लगा रहे हैं, आपको एक इन हाउस बंदा चाहिए होगा कि जी जो कि आपकी चीज़ों को मेंटेन करेगा। अगर तो आपकी स्मॉलर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं फिर तो शायद आपको इतनी ज़रूरत नहीं होगी, जो आपका सिस्टम प्रोवाइडर होगा, सिस्टम इंटीग्रेटर होगा, वो आपकी मदद कर देगा। लेकिन अगर आप एक लार्ज स्मॉल एंड मीडियम टू अ लार्ज एंटरप्राइज पे जा रहे हैं, ताहिर साहब को भी मैं ले रहा हूँ इसमें, तो यकीनन आपको आपके लिए एम्प्लॉयमेंट
जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो होंगी। दूसरे एंड के ऊपर जिन लोगों ने HR के अंदर, अकाउंट्स और फाइनेंस के अंदर, कस्टमर रिलेशनशिप्स के अंदर काम करना है, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप प्रॉपर एक सिस्टम्स पे बैठ के काम करेंगे, जो कि पहले आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी। Only SAP users or Dynamics users could actually be in that position and get their things done. I hope I've answered your question.